मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे की सचमुच मर गया. मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ. 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने. म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची. आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा. दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी. अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी. उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए. अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं. मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहां होते. मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते. खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया. 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जो जोड़ी है इन दोनों की, इसी ने संविधान की ये हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया. तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया. तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं. जय हिंद, जय संविधान, जय भारत. 75 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को, बड़े नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में जाने की परिकल्पना श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं की थी. और आज सरसंचालक मोहन भागवत जी ने उसी को याद दिलाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए, यानी मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए. आदरणीय मोहन भागवत जी, 11 सितंबर को आपका जन्मदिन है और आप 75 के हो रहे हैं. अगर आपने ग्रेसफुली अपने रिटायरमेंट की घोषणा करी तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी एक भारी दबाव रहेगा, आश्चर्यजनक दबाव रहेगा. वरना तो ये माना जाएगा कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका. पहले आप अपने आप की अपनी सीट को किसी और को दीजिए, जिम्मेवारी किसी और को दीजिए, मार्गदर्शक मंडल में जाइए. उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजिए. और आजकल तो एक नया ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चल पड़ा है. अमित शाह जी भी कह रहे हैं हम रिटायर होकर के भगवत भजन करेंगे. अरे भाई, सभी लोग भगवत भजन करते हैं रिटायरमेंट होने के बाद, लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये मोदी जी के ऊपर दबाव डालने की प्रक्रिया का हिस्सा है? एक तरफ भागवत जी कह रहे हैं, एक तरफ अमित शाह जी कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी में कोई चर्निंग चल रही है, या भारतीय जनता पार्टी ने जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है, देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, बेरोजगारी चरम पर चली गई है, रुपए का अवमूल्यन धरातल पर चला गया है, क्या इनसे बचने की कोई प्रक्रिया का हिस्सा है? तो मोहन भागवत जी को स्पष्ट करना पड़ेगा, और मोहन भागवत जी को स्वयं भी और नरेंद्र मोदी जी को भी ग्रेसफुली अगर वो रिटायर करते हैं तो माना जाएगा कि संघ वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की मात्र संस्था है. वरना ये माना जाएगा कि दलान में बैठा बुजुर्ग जैसे खांसते हुए कुछ कहता रहता है और परिवार के लोग उसकी सुनते नहीं है. ऐसे ही मोहन भागवत जी की भी स्थिति हो गई.